हमारे बीच में किसान नौजवान बचाओ यात्रा के कोऑर्डिनेटर के रूप में भाई रजत यादव जी, हमारे बीच में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई रंजन शर्मा जी, हमारे बीच में हमारे पूर्व महानगर के अध्यक्ष जाहिद अंसारी जी, यूथ कांग्रेस से सुनील विठल जी, रवि कुमार जी, फरहान जी और सचिन जी। आज मैं इस पत्रकार वार्ता में गुजारिश करूंगा विशाल चौधरी से वो आगे का शुरू कर रहे हैं, हो चुकी है शुरू। मेरठ में आप आएंगे, यहाँ धारा भी लगा दी गई है, तो कितनी चुनौती मान रहे हैं आपसे यात्रा को ले जाने के लिए? और जो लोग आपने कहा कि बड़े बड़े नेता शामिल होंगे, क्या परमिशन मिलेगी आपको? देखिए, परमिशन किसी भी धरना प्रदर्शन के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए परमिशन ना हमने कभी मांगी है और इसके लिए हम कभी गुजारिश भी नहीं प्रशासन से कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कर रहे हैं, प्रशासन को सूचना भर दे रहे हैं, हमारा ये कार्यक्रम है और उसके लिए वो जो भी प्रशासन को अपनी व्यवस्था बनानी है वो बनाए। रही बात धारा 144 लगाने की, अगर हमें धारा 144 की चिंता होती तो हमारे साथियों ने एआई समिट में फरवरी में जब ये घोषणा हुई थी ट्रेड डील की, अगर हमें जेल जाने का या प्रशासन की किसी इस तरह की कार्रवाई का डर होता तो हम एआई समिट में जाके आवाज बुलंद नहीं करते। तो इस चीज की हमें कतई परवाह नहीं है। हमने इससे पहले भी सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में भी किया। हम लोग, हमारे तमाम साथी जेल जाने के लिए तैयार हैं अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो इस चीज का। सर, अभी तक कितने जिले कवर हुए यात्रा से और जो मुजफ्फरनगर में रात देखने को मिला, क्या आपको लगता है कि अन्य जिलों में भी यही स्थिति बनेगी? देखिए, अभी तक 2 जिले हमने कवर किए, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, और ये फेज 1 की यात्रा है। इसमें हम लगभग 8 से 9 जिले हम कवर करेंगे और आने वाले फेज 2 में बाकी उत्तर प्रदेश का हम कवर करेंगे। प्रशासन अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। हम ये मुद्दा जनता के बीच में, लोगों के बीच में, कि किस तरह एक ट्रेड डील का किसानों पे, नौजवानों पर कितना खतरनाक असर इस ट्रेड डील का होने वाला है, हम लोग उसको लेके जाएंगे। कितनी चुनौती मान रहे हैं? आपने 2 जिले भी पार किए हैं, कितनी चुनौती हुई और अब भविष्य की जिले क्या मान रहे हैं कि चुनौतियां बड़ी होंगी? देखिए, फिर वही बात है कि प्रशासन अपना काम करे। हम ट्रेड डील के जो नुकसान है युवाओं पे और किसानों का, अमरीकी किसानों का सस्ती फसल हमारे बाजारों के लिए खोल दी है सर। हमारे साथियों ने एआई समिट में जो प्रोटेस्ट किया उसमें एक नारा लगाया था, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज हम इसलिए बोल रहे हैं कि अमरीकी राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री की बाह मरोड़ के जो वादा करवाना चाहा उसने करवाया। उसने बोला कि हम 50% टैरिफ लगाएंगे हमारे भारतीय सामान पर। उन्होंने बोला जी ठीक है, आप लगाइए। ईरान से सस्ता तेल हमें खरीदने के लिए मना किया गया, रशिया का सस्ता तेल खरीदने के लिए, और उसके बाद फिर ये ट्रेड डील की घोषणा करी। ट्रेड डील में सीधा सीधा किसानों पर असर होगा। क्यों? क्योंकि अमरीकी सस्ता आयात हमारे बाजारों को पूरी तरह से भर देगा, हमारे किसान उससे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। पहले से ही हालात खराब है हमारे किसानों की, और ज्यादा खराब हो जाएगा। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा था कि जो 5 राज्यों के इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल का खासतौर से, इलेक्शन के बाद महंगाई बढ़ेगी जी। तब तो बयान आएगा कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी, लेकिन अचानक से सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए और 1-2 चीजों के दाम बढ़ा दिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अभी तो आएगी। सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और अभी तो पेट्रोल डीजल के भी बढ़ाने की बात है। जो उनके सत्ताधारी, मैं कहूँगा, जहाँ चुनाव होते हैं, ये तो हमारे देश की जनता, अगर 2-4 महीने और चुनाव में होते हैं देश में तो उन्हें राहत मिल सकती थी, क्योंकि बीजेपी सिर्फ चुनावी पार्टी है। वो देश की जनता के कभी भी लाभ देने के लिए नहीं सोचती। चुनाव था तब तक उन्होंने सारी चीजें मैनेज की, और अब चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, अभी सिलेंडर, अभी पेट्रोल डीजल भी देखना, और पेट्रोल डीजल के साथ साथ और सारी चीजों पर भी महंगाई बढ़ने जा रही है। अच्छा, जहाँ हम बैठे हैं, मैं आपसे ले लेता हूँ, लोकल के नेता हैं, यहाँ एक मसला चल रहा है शास्त्रनगर सेंट्रल मार्केट वाला। आप लोगों ने बहुत कोशिश जाने की, आपको वहां से हटा दिया गया है, लेकिन अब समस्या ये है कि वो टूटने की कगार पर है। उनका सेटबैक जाने के लिए तैयार बैठा है, विपक्ष के नेता नहीं जा रहे, सत्ता के वहां जा नहीं रहे, कोई नहीं जा रहा। क्या जनता को आप लोगों ने ऐसे छोड़ दिया है? देखिए, आपने भी देखा, आप लोगों ने भी कहा, हमने जनता के उस मुद्दे को, सेंट्रल मार्केट के मुद्दे को लगातार उठाया, लेकिन जब
व्यापारियों को हम जो विपक्ष की भूमिका के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा सकते थे, हमने उनको वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मिलवाया, उनकी हर आवाज को ऊपर उठाने का काम किया, उनके सुख दुख को दर्द को बांटने का काम किया। जब उन्होंने कोई आंदोलन के लिए कॉल की, हम उस आंदोलन में उसके भागीदार बने, चाहे वो मेरठ बंद की कॉल रही हो या उनका अपना कोई व्यक्तिगत धरना प्रदर्शन रहा, हमने उनको मांगों का समर्थन किया। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही सरकार की है, सरकार में बैठे लोगों की है, और सरकार ही कोई इसमें कोई ऐसा चीज ला सकती है, रास्ता निकाल सकती है जिससे उन व्यापारियों को लाभ मिल सके। लेकिन सरकार की तरफ से ना कोई जनप्रतिनिधि, ना कोई बीजेपी का ऐसा नेता उस मुद्दे पर गंभीर नजर आ रहा है जो वहाँ की जनता को लाभ मिल सके। ट्रिपल इंजन सरकार है, रंजन शर्मा बैठे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को आपने व्यापारियों को दुकानें देने का वादा किया था, मेयर साहब ने किया था बकायदा, अब वो दे नहीं रहे। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में हंगामा किया, प्रदर्शन किया। देखिए, हमने तो उनका वादा याद दिलाने के लिए कि तीनों इंजन में से एक इंजन भी वहां नजर नहीं आया व्यापारियों के साथ। हम लोग गए, पूरी महानगर कांग्रेस कमेटी ने जाके मेयर से, नगर आयुक्त से पूछा कि आप लोग क्यों उनको लाभ नहीं दे रहे हैं। आपने तो वादा किया था, हमने वादा याद भी दिलाया, लेकिन बीजेपी, आपको भी पता है, वादा करने वाली पार्टी है। चुनाव से पहले बहुत सारे वादे करती है, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो जाता है उसे जनता की परवाह नहीं है, उसको सिर्फ चुनावी परवाह है। और आने वाले समय में इस देश की जनता ने सबक सिखाएगी।